बिहार में एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण की वोटर लिस्ट सामने आ गई है। इसके मुताबिक बिहार में अब 7.24 करोड़ वोटर हैं। पहले ये आंकड़ा 7.89 करोड़ था। वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद 65 लाख नाम सूची से हटा दिए गए हैं। इनमें से 22 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। 36 लाख मतदाता स्थानांतरित पाए गए, जबकि 7 लाख लोग अब किसी और क्षेत्र के स्थायी निवासी बन चुके हैं। इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नाम हटाए जाने पर लोग नाराज हो गए। इस पर चुनाव आयोग का बयान भी सामने आया। चुनाव आयोग का कहना है कि जब दावे और आपत्ति के लिए 1 महीने का समय दिया गया है, तो फिर इसको लेकर इतना हंगामा क्यों किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी पात्र वोटर का नाम जुड़वाने के लिए 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का समय है। चुनाव आयोग का कहना है कि जिन लोगों का नाम छूट गया है, उन्हें ये मौका दिया जाएगा कि वो फिर से अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा सकते हैं। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि किसी भी मतदाता या किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को 1 अगस्त से 1 सितंबर तक के 1 महीने का समय मिलेगा, ताकि वो किसी भी पात्र मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा सके अगर वो गलती से छूट गया है तो। दरअसल चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर के पहले चरण के बाद 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। अगर इस लिस्ट में किसी भी प्रकार की कोई गलती है, तो वो भी कोई वोटर या राजनीतिक दल 1 सितंबर तक इसे ठीक करवा सकता है। ये विशेष अभियान 24 जून 2025 को शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य फर्जी, दोहरे नामांकन और स्थानांतरित मतदाताओं की सूची से हटाना और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना था। इस व्यापक पुनरीक्षण के तहत 7.24 करोड़ नागरिकों के वैधता फॉर्म इकट्ठे किए गए। इसके लिए बूथ स्तर अधिकारी यानी BLO और बूथ स्तर एजेंट यानी BLA ने अहम भूमिका निभाई। इन्होंने घर घर जाकर नागरिकों से आवश्यक जानकारी इकट्ठी की। 25 जुलाई 2025 तक पहले चरण को 99.8% कवरेज के साथ सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। वहीं जिनके नाम एक से ज्यादा स्थानों पर दर्ज है, उनका नाम केवल एक ही स्थान पर रखा जाएगा। आयोग ने ये भी बताया कि बिहार में इस अभियान की सफलता को देखते हुए इसे अब पूरे भारत में लागू करने की योजना बनाई जा रही है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस पर आपत्ति जताई। अभिषेक मनु सिंघवी ने रविवार को कहा कि चुनाव आयोग को अहंकार नहीं रखना चाहिए और बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान को रोकना चाहिए। उन्होंने निर्वाचन आयोग से राज्य विधानसभा चुनावों से पहले ये अभ्यास कराने के अपने फैसले को वापस लेने का आग्रह किया। सिंघवी ने कहा कि मैं चुनाव आयोग से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि ये राजनीतिक हट का मामला नहीं है, ये संस्थागत अहंकार का मामला नहीं है। कृपया इस पर पुनर्विचार करें। हर कोई आपसे आग्रह कर रहा है। उधर बिहार में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ इस मामले पर विचार कर सकती है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने 10 जुलाई को कहा था कि बिहार में एसआईआर के दौरान आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड पर दस्तावेज के तौर पर विचार किया जा सकता है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि ये हाल ही में जो लिस्ट आई है वो सिर्फ एक ड्राफ्ट लिस्ट है। चुनाव आयोग ने कहा कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी यानी ERO के आदेश सहित उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना बिहार की मसौदा मतदाता सूची से कोई भी नाम हटाया नहीं जा सकता। चुनाव आयोग ने कहा कि कुछ लोग ये दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि ड्राफ्ट लिस्ट फाइनल लिस्ट है, जबकि एसआईआर के आदेशों के अनुसार ऐसा बिल्कुल नहीं है। चुनाव आयोग का ये बयान बिहार में एसआईआर के पहले चरण के खत्म होने पर आया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।